हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, HTML5 हम कर रहे थे और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लिंक एज बटन्स। ये हमारा टॉपिक है कि लिंक को हम एज अ बटन कैसे यूज करेंगे। मतलब हम बटन जैसा कुछ बनाएंगे और फिर हम जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने उससे लिंक कर रखा होगा वो हमारी वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो इस क्लास में हम करेंगे टू ओपन गूगल सर्च। मतलब हम एक बटन बनाएंगे और उसको लिंक करेंगे और जैसे उस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो जो हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, ब्राउजर ओपन करते हैं, तो उस वाले वेबसाइट पे या वेब पेज पे हम पहुंच जाएंगे। तो वो चीज हमें कैसे करनी है उसके बारे में हम कर लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे और उसके अंदर हम ना कोड जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे HTML कोड को और उसके बाद लेंगे हेड टैग को। उसके बाद हम टाइटल टैग का यूज करेंगे और टाइटल में हम देंगे, जैसे मान लो हमने लिया यूजिंग, हमारा टॉपिक यूजिंग लिंक एज बटन। जो भी हमारा टॉपिक है उसी को हम एज अ टाइटल ले लेंगे। ठीक है, यहीं पे हम टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम अपने स्टाइल टैग को ओपन कर लेंगे। स्टाइल टैग को ओपन करेंगे और इसमें हम कुछ स्टाइल, जैसे बैकग्राउंड कलर हमने देना है या जो भी है, तो यहाँ पे जो भी हम एंकर टैग का यूज करेंगे उसके लिए हम स्टाइल देंगे। तो ए एंकर टैग के लिए है ना, तो अभी टैग हमने जो ए है वो एज अ टैग यूज नहीं किया है, उसको हम स्टाइल देंगे। तो उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर या जो भी हमें यूज करना है, जैसे हम बैकग्राउंड कलर हम देंगे सबसे पहले उसका। तो बैकग्राउंड कलर में हमने दिया ब्लू कलर मान लो। ठीक है, जैसे वैसे भी तो लिंक ब्लू ही होता है, तो वैसे दिया। आप कोई भी कलर ले सकते हो, ये कोई कंपल्सरी नहीं कि ब्लू ही लेना है। उसके बाद टेक्स्ट का कलर हम लेंगे व्हाइट या ब्लैक, वट एवर यू वॉन्ट। उसके बाद व्हाइट कलर ले लिया, अब हम इसको यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। अब हम ए टैग में होवर का यूज करेंगे। अब होवर क्या होता है, जैसे ही हम, जो हमारा पॉइंटर होता है ना, उसको जैसे ही माउस पॉइंटर को उसके ऊपर ऐसे मूव कराते हैं, वो होता है होवर। उसका मतलब होवर होता है। तो अब जो होवर होगा उसको, उसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड का कलर और वो सारी चीजें। तो बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं यहाँ पे रॉयल ब्लू। तो यही सेम यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे बैकग्राउंड कलर। टाइप करना चाहो टाइप कर लेना यहाँ से। ठीक है, और फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। तो जो हमारा एंकर टैग है ना, उससे ये, उस पे ये दो चीजें स्टाइल हो जाएंगी। मतलब हमने स्टाइल कर लिया उसको। अब स्टाइल टैग को हम यहीं क्लोज कर देते हैं। बस स्टाइल टैग का इतना ही काम था। ठीक है, स्टाइल टैग के बाद हमें कौन से टैग को क्लोज करना होता है, हेड टैग को, क्योंकि ये जो स्टाइल टैग है वो हमारा हेड टैग के अंदर ही आता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने बॉडी टैग को और बॉडी टैग के अंदर अब हम अपना देंगे हेडिंग वगैरह जो भी हमें देनी है। तो हेडिंग 1 में हम लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग 1 को हमने ओपन किया और इसके अंदर हमने लिखा है लिंक्स एज बटन। ये हमारी हेडिंग होगी, एक लिंक एज बटन। ठीक है, यही हमारा टाइटल था, यही हमने इसको वैसे यूज कर लिया। तो लिंक्स एज बटन्स ये हमारा हो गया। अब ये हेडिंग जो है H1 उसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक टेक्स्ट देना है। जैसे हमने कोई भी टेक्स्ट ऐड कर दिया कि क्लिक दिस लिंक टू ओपन गूगल सर्च, इस टाइप से करके। तो हम यहाँ पे देंगे क्लिक दिस लिंक टू ओपन, क्योंकि हम गूगल को ओपन करने के लिए लिंक करा रहे हैं ना, तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट दे रहे हैं। तो गूगल सर्च ये हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया इसके अंदर। अब थोड़ा सा ब्रेक देंगे और ब्रेक टैग के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना जो भी एंकर टैग है। और एंकर टैग का एट्रीब्यूट हमारा HREF, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। अब इसमें हम रेफर करेंगे उस वेब पेज को जिससे हम सर्च करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे अब डबल कोट्स में उसका लिंक डालेंगे। लिंक वी नो वेरी वेल। हम वैसे हमें करना भी कैसे है, जैसे क्या करेंगे, हम अपने वेब ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो जो भी हमारा जो ये होता है ना, इसका वेब पेज का जो एड्रेस होता है, URL होता है, उसको होम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम google.com एक बार कर लेते हैं, google.com।
इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब जो google.com है ना, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, या फिर डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। ये मैं वैसे बता रही हूँ कि कैसे हम कॉपी कर सकते हैं किसी भी वेब पेज का। कोई भी वेब पेज हमने ओपन किया, ऊपर से एड्रेस बार से हमें वो पेस्ट कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। तो देखो जैसे ही हमने पेस्ट किया तो http www.google.com ये वाला हमारा यूआरएल आ चुका है। तो इसका एड्रेस हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे हम टेक्स्ट देंगे क्लिक मी करके, या क्लिक हियर, कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने दिया जैसे क्लिक मी करके, मैंने टेक्स्ट दिया और यहाँ पे एंकर टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब जैसे ही ये जो क्लिक मी टेक्स्ट है ना, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो गूगल सर्च वाले वेब पेज पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमने रेफरेंस दे दी है इस पेज को। ठीक है, उसके बाद बॉडी टैग को और HTML टैग को हम क्लोज कर देंगे। लास्ट हमारे यही दो टैग रहते हैं, लास्ट में हम HTML टैग को ही क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा ही कोड है इसके लिए। तो कोई भी वेब पेज जिसको हमने रेफर कराना है, रेफरेंस देनी है, उसका यहाँ पे यूआरएल हमें डालना होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब एड्रेस बार से हमने उसका एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, दैट्स इट। अब भी हमने एक छोटा सा ही प्रोग्राम लिया है ये, कि गूगल वाला है, मतलब गूगल से हम सर्च करना है, कैसे करेंगे। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। तो सेव हमने कर दिया, जैसे बटन के नाम से कर देते हैं। ठीक है, button.html। ठीक है, इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ओके, उसके बाद हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, और ये देखो बटन के नाम से हमारी जो फाइल है वो ये रही। इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक से ओपन कर लेंगे। तो ये देखो लिंक्स एज बटन्स, ये हमारा क्या था, हेडिंग 1 में हमने डाला था, और एक हमने टेक्स्ट दिया था ये, क्लिक दिस लिंक टू ओपन गूगल सर्च। अगर हमें कुछ भी गूगल पे सर्च करना है तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो इस क्लिक मी पे हमें क्लिक करना है। एक सेकेंड, जैसे ही इस क्लिक मी पे हम क्लिक करेंगे तो हम उस वाले गूगल सर्च वाले देखो वेब पेज पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो यही एड्रेस डाला था हमने http.google.com वाला। ठीक है, तो जैसे हमने उस पे क्लिक किया था, हम इस वाले गूगल सर्च पे पहुंच चुके हैं। दोबारा कर लेते हैं एक बार। तो ये देखो लिंक्स एज बटन है, ये हमारा एक बटन लिखा, बटन सा बन गया है, जैसे बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया था हमने। ठीक है, तो क्लिक मी पे जैसे ही हमने क्लिक किया, हमारा गूगल वाला जो है वो ओपन हो जाएगा, मतलब गूगल वाला जो पेज है ये हो गया ओपन। ठीक है, ऐसे ही कोई भी पेज, मतलब किसी भी वेब पेज का अगर हमें रेफरेंस देना है, जस्ट यहाँ से हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है और रेफरेंस दे देनी है। ठीक है, ये चीजें हम एक्सटर्नल लिंकिंग में भी कर चुके हैं। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था जो एज अ बटन हमने यूज किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, क्योंकि अगर वो वीडियो दोनों समझ आ गई तो यहाँ से ये वाला टॉपिक आपको बहुत 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 इजी रहेगा। एंकर टैग कैसे यूज करना है, उसका एट्रीब्यूट और भी चीजें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।